सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग की जो कैप राउंड 1 की ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। एंड इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको अपना जो ऑप्शन फॉर्म है वो फिल करना है, कैसे आपको अपना जो प्रेफरेंस है वो देना है, एंड कैसे आपको फॉर्म सबमिट जो है वो करना है, ताकि कैप राउंड 1 का जब रिजल्ट लगे तो आपको एक अच्छा सा जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो मिल जाए। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो कैपराउंड का ऑप्शन फॉर्म फिल करने के लिए गाइज आपको सबसे पहले जो है वो लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट सेकेंड ईयर के ऊपर आपको जो है वो क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑप्शन है वो मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है ऑप्शन फिल कैपराउंड 1 ऑप्शन फॉर्म। इसके ऊपर आपको जो है वो क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले सारी जो इंस्ट्रक्शंस है वो दी गई है, तो इंस्ट्रक्शंस आप जो है अच्छे से पढ़ लेना। मैक्सिमम आप जो है वो 300 कॉलेजेस के जो ऑप्शंस है वो डाल सकते हो। मिनिमम एक कॉलेज का नाम जो है वो डालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई है। एक बार आपने फॉर्म सबमिट कर दिया ओटीपी डाल के, तो फिर उसके बाद आप अपने फॉर्म में जो चेंजेस है वो नहीं कर पाओगे। तो जो भी चेंज करना है पहले ही करना। फॉर्म सबमिट करने के बाद फिर डायरेक्ट आप कैप राउंड 2 में जो चेंजेस है वो कर पाओगे। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। एंड फिर आपको यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ के स्टार्ट फिलिंग के ऊपर जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपकी जो भी ब्रांच थी वो आपको देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे आपका मेरिट नंबर जो है वो आपको जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रांचेस है वो देखने को मिल जाएगी। तो डीएससी में ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिविल का बंदा सीएस में एडमिशन नहीं ले सकता। आपको जो भी ब्रांच में एडमिशन लेना है, जो भी ब्रांच के ऑप्शंस आपको अपने डालना है, वो सारे ब्रांच के ऑप्शंस आप यहाँ से जो है वो डाल सकते हो। अभी जो भी आपको यहाँ पे चूज़ करना है वो आप चूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जो है वो कुछ ब्रांचेस फॉर एग्जांपल जो है वो चूज़ कर देता हूँ, जो कि मुझे पसंद है, या फिर मैं अगर एडमिशन ले रहा होता तो चूज़ करता या फिर लेता। अगर कंप्यूटर नहीं मिल रहा है तो ईएनटीसी ले सकते हो, अच्छा ऑप्शन रह सकता है। आईटी है, या फिर सिविल भी बड़ी ऑप्शन है, गवर्नमेंट जॉब वगैरह भी आगे जाके मिल सकती है। तो ये चूज़ करो अकॉर्डिंग टू योर नीड, जो भी आपको ऑप्शंस लगता है वो आप यहाँ से चूज़ कर लो। चूज़ करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, ठीक है। ये होने के बाद यहाँ पे आपको आओगे ना, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस है, देखो, माइनॉरिटी एंड नॉन माइनॉरिटी। सभी को कंपलसरी इसके ऊपर टिक करो, ठीक है, तभी आपको सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस मिलेंगे। नहीं तो कोई ऑप्शंस जो है वो दिखेंगे नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा यूनिवर्सिटीज़ का ऑप्शन। अब देखो, किसी को होगा कि पुणे में एडमिशन चाहिए, तो आप बस जो है वो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट रखो, बाकी सारे ऑप्शन जो है वो अनटिक कर लो, ताकि आपको बाकी सारे कॉलेजेस जो है वो देखने को ना मिले। नहीं तो अगर सभी आप टिक करोगे तो पूरे महाराष्ट्र के कॉलेजेस आ जाएंगे, एंड फिर आपको देखना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि कहाँ पे एंड कौन सा कॉलेज आपको चाहिए। तो अगर आपको बस पुणे के कॉलेजेस चाहिए तो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट रखो। मुंबई के चाहिए तो मुंबई के ऊपर टिक रखो, ठीक है। वही अगर आपको सीओईपी का भी ऑप्शन चाहिए तो यूनिटरी पब्लिक यूनिवर्सिटी आपका जो है वो सिलेक्टेड रहना चाहिए, तभी आपको सीओईपी कॉलेज का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो कॉलेजेस है वो उसी रीजन के आएंगे। तो यहाँ पे कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा है वैसा ही यहाँ पे आप जो है वो रखना, ठीक है। इसके बाद गाइज अभी हमें क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। बट उसके पहले गाइज, अगर आपको कॉलेजेस की लिस्ट बनाने में प्रॉब्लम है, वो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे लिस्ट बनाना चाहिए, तो आप हमारे डीएससी के मिनी काउंसिलिंग में एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको जो लिस्ट है वो बनाना है। साथ ही में यहाँ पे मैंने जो मॉड्यूल है वो भी अपलोड कर दिया है, सैम्पल लिस्ट भी यहाँ पे मैंने जो है वो डाली है कि किस टाइप की आपकी जो कॉलेज की लिस्ट है वो रहना चाहिए, ताकि आपको कैप राउंड 1 में ही जो कॉलेज है वो मिल जाए। साथ ही में आगे जाके बेटरमेंट एंड फ्रीज कैसे आप कर सकते हो, कौन से स्कॉलरशिप में आपको अप्लाई करना है, इसके भी मॉड्यूल्स आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी एंड बहुत ही ईजिली आप जो है वो सारी चीज़ें जो है वो कर पाओगे। तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसमें एनरोल कर सकते हो, एंड बेटर कॉलेज लेने के जो चांसेस है वो और जो है वो बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ पे जाके जो है वो आप ले सकते हो। अब यहाँ पे हम आगे, यहाँ पे आने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है, फिर ओके पे क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे हमारे कॉलेजेस के जो ऑप्शंस है वो आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी जैसे आपने लिस्ट बनाई होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कॉलेजेस जो है वो सिलेक्ट करना है। एंड जो मिनी काउंसलिंग में है वहाँ पे मैंने प्रॉपरली बताया कि बैकअप कॉलेजेस भी आपको रखना चाहिए, ताकि कैप राउंड 1 में भी आपको जो कॉलेज है वो लग जाए। ऐसा हो ना हो कि कॉलेज ही ना लगे, तो वो देख के आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे आप देखो, जैसे हमने ब्रांचेस सिलेक्ट किए हैं उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन आए हैं। तो जो भी ब्रांच आपको चाहिए तो उस कॉलेज का नाम आप यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नाम जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। तब तक मैं आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से, कि जैसे अभी एक मेरिट लिस्ट आई है, फाइनल मेरिट लिस्ट हमारी आई थी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद हमारी प्रोविजन फाइनल के बाद और एक रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट आई है, ठीक है।
तो उसमें एक चेंज जो आया है वो देख के मैं थोड़ा हैरान हूँ। आप देख ला, अगर आप मतलब देखना चाहते हो तो फर्स्ट नंबर पे जो बच्चा है उसका पहले जो फाइनल मेरिट लिस्ट आई थी उसमें उसका जो नंबर है वो काफ़ी नीचे था और एकदम ही 100% हो गया। तो थोड़ा मतलब पता नहीं, मुझे डाउटफुल लगा। आपको कैसे लगा कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हो। बाकी तो फिर यहाँ पे जो भी आपको कॉलेजेस होंगे वो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ कॉलेजेस यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, यहाँ पे पुणे के भी अगर आपको सिलेक्ट करना है तो थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। सभी का कॉलेज कोड यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है। तो थोड़ा नीचे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें पुणे के कॉलेजेस भी जो है वो दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब COEP का कॉलेज कोड जो है वो चेंज हो चुका है, 616006 है। ठीक है, तो वो हो सकता है आपको एकदम नीचे जो है वो देखने को मिले, तो अकॉर्डिंगली आप जो है वो देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक दो कॉलेजेस और जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सिलेक्ट कर लिए कॉलेजेस। यहाँ पे मैंने कुछ और कॉलेजेस सिलेक्ट कर लिए। नीचे जाना एंड यहाँ पे देखो नीचे COEP का ऑप्शन है, राइट। तो यहाँ पे आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा कि जो कॉलेजेस हमने सिलेक्ट किए हैं उनका नाम हमें आगे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आने के बाद आपको प्रेफरेंस जो है वो सेट करना है। वहाँ पे आप रैंडमली कैसे भी कॉलेजेस सिलेक्ट करो। यहाँ पे आने के बाद आपको जो कॉलेजेस को प्रेफरेंस है वो देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आना है, सपोज़ करते हैं कि जो DY पाटिल कॉलेज है इसको आपको थर्ड नंबर पे रखना है। ठीक है, तो थर्ड नंबर पे रखने के लिए क्या करेंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप देखो ऊपर एरो है। एंड मतलब पता नहीं भाई कौन डिज़ाइनर है इनका, लॉगआउट के बटन पे ही यहाँ पे एरो का बटन दिया। अब लॉगआउट भी हो सकता है ना गलती से, पता नहीं क्या दिमाग लगाते हैं। अब देखो ऊपर किया तो ये देखो ऊपर हो रहा है। ठीक है, और नीचे किया तो देखो नीचे हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना जो प्रेफरेंस है वो सेट कर सकते हो। अगर मुझे DY पाटिल का जो है वो थर्ड नंबर पे रखना है तो मैं इसको थर्ड नंबर पे रख दूंगा। फिर मुझे यहाँ पे भारतीय विद्यापीठ कॉलेज जो है वो उसको नीचे ही रखना है। थांडोमल को जो है वो अगर ऊपर रखना है DY पाटिल के, तो इसको मैं क्लिक करूँगा और उसको ऊपर करूँगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में रैंडमली कॉलेजेस जो है वो सिलेक्ट करो। यहाँ पे आओगे तो फिर आप अपना जो प्रेफरेंस है वो सेट कर सकते हो। एंड इन्होंने पता नहीं कौन सा डेवलपर उठाया, लॉगआउट के आगे ही ऑप्शन दिया है, तो थोड़ा ध्यान से करना, नहीं तो बार बार लॉग आउट होगे तो प्रॉब्लम होगा फॉर्म फिलिंग में। ठीक है, फ़ोन पे मत भरना, नहीं तो तुम्हारे पता नहीं क्या होगा, बट मोबाइल पे मत भरना। ठीक है, नेट कैफ़े पे जा रहे हो तो प्रेफरेंस सही से देना, नहीं तो प्रॉब्लम आगे जाके जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना प्रेफरेंस जो है वो सेट हो गया 1 2 3 4 5 6। आपके हो सकता है 100 150 ऑप्शन होंगे, तो अकॉर्डिंगली आप जो है वो डाल देना। वो डालने के बाद आप सेव एंड प्रोसीड जो है वो क्लिक करना। फिर यहाँ पे आने के बाद आपको कॉलेज की जो लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे आपने प्रेफरेंस दिया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको कॉलेजेस के जो नाम है 1 2 3 4 5 6 ऐसा जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी कॉलेजेस आपने डाले वो सब यहाँ पे जो है वो आ जाने चाहिए। ये होने के बाद आपको गेट OTP एंड कन्फर्म के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। आपके नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डालना है एंड डाल के सबमिट कर देना है। तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। एंड फिर जब कैप राउंड का रिजल्ट लगेगा तो आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिला है। बट यहाँ पे आने के बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार थोड़ा चेंजेस करना है, कुछ कॉलेजेस बच गए हैं, या फिर नेट कैफ़े वाले ने जल्दी जल्दी करने के चक्कर में कुछ गलत ही फॉर्म डाल दिया है, तो आप यहाँ से भी जो है वापस जा सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे, अगर आपको वापस कोर्सेज सिलेक्ट करने में जाना है तो आप जा सकते हो, और कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हो, प्रेफरेंस चेंज करना है तो कर सकते हो। बट एक बार अगर आपने OTP डाल दिया और सबमिट कर दिया तो फिर उसके बाद जो चेंजेस है वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसका जो है वो ध्यान रखना एंड अकॉर्डिंगली कुछ ऐसे आपको अपना जो फॉर्म है वो भरना है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई प्रॉब्लम आएगा। कुछ प्रॉब्लम आता है तो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाए हैं जो कि हर दिन भरते रहते हैं। बस आ जाना वहाँ पे एंड वहाँ पे आपको उसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मिनी काउंसलिंग लेने को भी आप कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें तो मिलेगी ही, साथ ही में आने वाले राउंड्स में आपके लाइव सेशंस भी होंगे, तो आपको टाइम टू टाइम जो गाइडेंस है वो भी मिलता रहेगा। तो ऐसा कोई भी जो प्रॉब्लम है वो आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। साथ ही में यहाँ पे आपको महाराष्ट्र के सारे कटऑफ्स भी मिलेंगे, वो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट में आपको एडमिशन लेना है तो ईजिली आप कॉलेजेस को जो है वो शॉर्टलिस्ट भी जो है वो कर पाओगे। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसमें एनरोल कर सकते हो। एंड वो मेरिट लिस्ट वाला जो मैंने जो बोला वो भी एक बार देख लेना। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता है ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।